है जो आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा लाइन बाय लाइन, और मौखिक पहले जानेंगे हम लोग संक्षेप में, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में समरी, हिंदी में सारांश। और आगे की बात कर ले थोड़ा सा इनकी मूल निवास के बारे में, तो इनका एक गांव का नाम है गुलेर, नाम का एक गांव था, ग्राम था। और ये कहाँ पड़ता है? कांगड़ा जिला में पड़ता है, कांगड़ा जिला में। और ये हिमाचल प्रदेश स्टेट में, राज्य में, कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश राज्य में। और कांगड़ा जिला में एक गांव का नाम है गुलेर, वहीं पे इनका मूल निवास थे, ज़्यादा रहते थे वहीं पे, इसीलिए इनको क्या नाम पड़ गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेर में रहे तो गुलेरी, बिहार में हम लोग रहते हैं तो बिहारी, उसी तरह से गुलेर गांव में रहते थे तो गुलेरी। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो घबराइएगा नहीं। पिताजी का नाम था इनका पंडित शिवराम शर्मा। पंडित शिवराम शर्मा याद रखिएगा, इनके पिताजी का नाम है। शिक्षा की बात कर लें तो ये बचपन में ही जब बच्चे थे ना तो संस्कृत का अध्यापन किए थे, ठीक है। उसके बाद में 1899 ईस्वी में इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दी। एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश परीक्षा। उसके बाद में मैट्रिक की परीक्षा दिया इन्होंने। उसके बाद में 1901 की बात करें, यानी 2 साल के बाद में इंटर की परीक्षा इन्होंने दिया। और स्वाभाविक बात है 10 के बाद 2 साल पढ़ेंगे तब तो इंटर का परीक्षा देंगे ना, तो वहीं कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने इंटर की परीक्षा दी। 1903 में इन्होंने बीए की परीक्षा दी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा। वृत्ति इनकी पेशा देखें, क्या काम करते थे, क्या वृत्ति थी इनकी, तो यही थी कि 1904 में जयपुर के एक राजा थे जो नाबालिग थे। नाबालिग बोले तो 18 से नीचे के लोग को कहते हैं नाबालिग। तो 18 वर्ष नहीं हुआ था, फिर भी जय सिंह को राजा की उपाधि मिल चुका था, उनके परिवार राजतंत्र वाले से मिल चुका था। तो उनके अभिभावक गार्जियन बन के ये मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखिएगा। दूसरे का पॉइंट क्या कहता है इनके वृत्ति से रिलेटेड कि जयपुर छात्रावास माने होता है लॉज, हॉस्टल बोलते हैं अंग्रेजी में। जयपुर छात्रावास के अधीक्षक एवं 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये भी मोस्ट पॉइंट है कि 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के भी काम किए हैं ये। इनकी कहानियाँ सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक के जितने भी लेखक हैं ना, उन सभी लेखकों में सबसे कम कहानी लिखकर सबसे ज़्यादा नाम कमाए हैं ये। मात्र 3 कहानी ही लिखे हैं जो सबसे बेस्ट कहानी है इनका। पहला सुखमय जीवन 1911 में लिखे थे। दूसरा बुद्धू का कांटा, ये भी 1911 में लिखे थे। और 2 साल टाइम लगा करके उसने कहा था 1915 में लिखे थे। जो सबसे इमोशनल युद्ध कहानी समझे, प्रेम प्रसंग वाली कहानी समझिए, ये सारे चीज़ इसमें मिक्सिंग मिलेगा आपको। उसने कहा था कहानी जब हम शुरू करे हैं तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। ये लव स्टोरी टाइप का कहानी है और ये बहुत मज़ा आने वाला कहानी है। शुरू में ही इतना अच्छा इसका पार्टिंग शुरू हुआ है, उतना ही पार्ट से अंत भी हुआ है, लेकिन इमोशनलिटी से अंत हुआ है। आंख में आंसू आ जाएगा लास्ट में, देखना। अब कहानी हमने बता दिया कि सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। ये 3 ही कहानी लिखे थे। निबंध था कछुआ धर्म निबंध, तो कोई भी भाई लिख सकता है ना, हम भी लिख सकते हैं, लेकिन निबंध की प्रधानता नहीं दी जाती है। निबंध आप भी लिख सकते हो, बचपन में लिखवाया जाता होगा, गाय पर निबंध लिखो, दुर्गा पूजा पर लिखो, तो इसका मान्यता नहीं दिया जाता है, क्योंकि निबंध बहुत सारे लोग लिख सकते हैं। उसी में कोई अच्छा लिख देता है ना तो उसी का नाम होता है। कहानी मेन होता है जिसके लिए इनको पॉपुलैरिटी मिली, प्रसिद्धता मिली, ये है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। अभी प्रेजेंट में हम लोग उसने कहा था ये डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं। प्रेमचंद, हमने इसके पहले वाले बातचीत बाल कृष्ण भट्ट, वो कौन से युग के थे? भारतेंदु युग के। बहुत बढ़िया। और ये जो कवि है ना, ये प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं, लेखक हैं। इनकी कहानियों की विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, रोचक तथा समय से आगे की है। ये
बात सही है। ये कहानी पढ़ने के बाद आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि इनके कहानी में, कथन में कितना गंभीरता है, कितना शालीनता है, कितना प्यार भरा मतलब प्रसंग है, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा इस कहानी को शुरू करते वक्त में।